क्या दोस्तों आपने सोचा है कि ये बड़े बड़े जहाजों पर रहने वाले या काम करने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है। सोचिए आप एक ऐसे जहाज पर खड़े हो जो इतना विशालकाय है कि उस पर एक छोटा शहर बस जाए। चारों ओर सिर्फ समंदर का नीला पानी और उसके बीचों बीच तैरता हुआ एक लोहे का चलता फिरता किला। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स की हकीकत है। दुनिया में कुछ जहाजों की लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर इन्हें सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये आईफिल टावर से भी ऊंचे दिखेंगे। लेकिन ये जहाज सिर्फ दिखने में ही बड़े नहीं होते बल्कि ये हमारी दुनिया के कारोबार की रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपकी अलमारी की टी शर्ट तक शायद सब कुछ कभी न कभी ऐसे ही किसी कंटेनर शिप से गुजरा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन सा है, इन जहाजों को चलाता कौन होगा और इनमें रहने वालों की जिंदगी कैसी गुजरती होगी। आपको बता दें, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक का नाम है एवर एस, जिसकी लंबाई लगभग 400 मीटर है। इसमें एक बार में 23,992 कंटेनर तक रखे जा सकते हैं। अगर इन कंटेनरों को जमीन पर एक लाइन में लगाया जाए तो ये एक शहर से दूसरे शहर तक का रास्ता बन सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विशालकाय जहाज को सैकड़ों लोग नहीं बल्कि सिर्फ 20 से 25 लोग मिलकर हैंडल करते हैं, क्योंकि ये कोई क्रूज शिप तो होती नहीं है जहां डांस फ्लोर और स्विमिंग पूल होते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है, एक चलता फिरता मशीनी शहर जहां हर किसी का अपना अलग अलग काम होता है। इन जहाजों में जो कैप्टन होते हैं वो पूरे जहाज की कमान संभालते हैं। फिर होते हैं चीफ इंजीनियर जो इंजन और मशीनों की निगरानी करते हैं। इसके अलावा डेक ऑफिसर्स होते हैं जो नेविगेशन और कंटेनर की पोजीशन को चेक करते रहते हैं। इन सब के अलावा 1 से 2 कुक भी होते हैं जो पूरे क्रू का पेट भरने की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाजों में सुबह 6 बजे से दिन की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद ब्रिज पर रिपोर्टिंग, वेदर एनालिसिस, कंटेनर लोडिंग रिपोर्ट, इंजन की चेकिंग और रास्ते की प्लानिंग होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी भरकम कंटेनर को एक तरफ झुका सकती है, जिससे जहाज के डूबने का खतरा बन सकता है और कुछ ही घंटों में भयंकर तबाही मच सकती है। और इसलिए हर फैसला यहाँ सोच समझ कर लिया जाता है। जहाज पर कोई रविवार नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती, हर दिन एक जैसा लगता है। इसके अलावा काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। कभी कभी 12 से 14 घंटे की शिफ्ट चलती है, वो भी बिना छुट्टी के, और कई बार लोग हफ्तों तक बिना किसी नेटवर्क, इंटरनेट या फैमिली से बात किए बिना रहते हैं, क्योंकि बीच समंदर में नेटवर्क मिलना तो दूर, सिग्नल भी नहीं आता। ऐसे में मानसिक तनाव सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कई बार क्रू मेंबर्स 6-6 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। सबसे हैरानी की बात, सफर के दौरान जब कोई क्रू मेंबर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल सैकड़ों मील दूर होता, जिससे कैप्टन या इंजीनियर को ही डॉक्टर बनना पड़ता है। अब बात करते हैं एक और सबसे बड़े खतरे की, यानी समुद्री लुटेरों की, क्योंकि ये जहाज में अटैक करके क्रू मेंबर को बंदी